हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज वीडियो में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स का बेसिक बताऊंगा कि अकाउंट्स में आप एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं, अकाउंट्स की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। क्लास 10 के बाद देखिए बहुत सारे बच्चे खुद कॉमर्स को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, और बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं और मजबूरी में जो पढ़ने में वीक होते हैं, चलो यार साइंस तो मुझसे झेली नहीं जा रही, चलो कॉमर्स में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स आपकी साइंस स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आप हो या टॉपर हो, दोनों का लेवल इस टाइम पे सेम होगा, क्योंकि आपके लिए भी सब्जेक्ट नया है और टॉपर्स के लिए भी सब्जेक्ट नया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो जो दिक्कत आपको मैथ्स या साइंस में आई होगी, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, ठीक है, आपको मोटिवेट करने में, और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स यहाँ पे आएंगे। बस कोशिश करेगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको कॉपीज में नोट डाउन करते चलिएगा। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल्स देके, ताकि बुकिश आपको ना जाना पड़े। बहुत ज़्यादा आपको अगर रूल्स रेगुलेशन वाला नहीं होना चाहिए। आपको एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इसके साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए आपको बताना चाहिए व्हाई वी प्रिपेयर अकाउंट्स एंड व्हाट इज एक्चुअली अकाउंट्स। तो एक बार आपको अकाउंट्स का मतलब क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेशन में, कैरेक्टरिस्टिक्स में या पूरे चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप उसको आराम से रिलेट कर पाएंगे। अकाउंट्स का देखिए सिंपल मीन्स क्या होता है, इट इज जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन। जितने भी बिजनेसमैन है, चाहे आपके घर के आसपास कोई भी छोटा सा शॉपकीपर है, कोई मिठाई की शॉप है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, या रिलायंस कंपनी, टाटा, बड़ी कंपनीज की बात भी कर सकते हैं, ये सब क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स पे देखिए सिंपली होता क्या है कि ये आपको बताता है कि आपने एक्चुअली में कितना सामान खरीदा, कितना सामान बेचा, कितने आपने एक्सपेंस किए हैं, रेंट दिया है, सैलरीज दी है, सब चीज़ों को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंट्स की मदद से ये फाइंड आउट करने में हेल्प होती है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मेन काम क्या होता है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तभी आप बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, अगर लॉस होगा तो अपने बिजनेस को आप चेंज कर देंगे। मगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए उन लोगों को अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। अकाउंट्स का यूज क्या होता है कि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस, आपने कहीं 1 रुपए भी कहीं खर्च किए या 1 लाख खर्च किए, आप उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद आप ये फाइंड आउट करते हैं एंड में कि आपके पास पूरे साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और उससे आप ये मेंटेन कर लेते हैं कि भैया हम बिजनेस को प्रॉफिट में रन कर रहे हैं या लॉस में रन कर रहे हैं। एक आपको छोटा सा और एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके घर के आसपास मान लीजिए कोई शॉप है, आप उसके पास गए और आपने कहा भैया मुझे 2 पैकेट मैगी के दे दो। उसकी शॉप में 10 पैकेट उसने परचेज की, आपने 2 पैकेट परचेज कर ली। 2-3 दिन बाद आप फिर गए, आपने कहा भैया मुझे मैगी के पैकेट दे दो, उसने आपको फिर से 2 पैकेट दे दिए। फिर आप 2 दिन बाद गए, आपने कहा भैया 2 पैकेट मैगी के दे दो, उसने 2 पैकेट आपको दे दी। मगर अब आप उसके पास जब जाएंगे तो उसके पास मैगी के पैकेट खत्म हो गए, और उसने ये जो सेल की है ये कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, उसने इसका कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया कि कितने उसके पास मैगी के पैकेट थे और कितने उसने बेच दिए। तो अब आप जब उस शॉप पे जाएंगे वो कहेगा भैया मैगी के पैकेट खत्म हो गए। अगर वो उसे अकाउंट्स में मेंटेन करता, वो ये देख लेता कि भैया मेरे पास 10 मैगी के पैकेट हैं और मैंने 2-2 करके बेच दिए, अब मेरे पास 2-3 पैकेट बचे हैं, तो मुझे कंपनी को ऑर्डर देना चाहिए ताकि मेरे पास फिर से मैगी के पैकेट आ जाए, ताकि अब जब कस्टमर सामान खरीदने आए तो मैं उसको मना ना करूं। तो अकाउंट्स ये भी हेल्प करता है जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास जो भी स्टॉक है उसको मेंटेन करने में, कितना स्टॉक आपके पास है और कितना स्टॉक आपने बेच दिया। तो जब स्टॉक उनके पास कम बच जाता है तो वो कंपनी में ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने के लिए उन्हें ये तो पता हो कि भैया कितना स्टॉक उनके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे अकाउंट्स उनकी इसमें भी हेल्प करते हैं। तो कुछ लोग मैन्युअली अकाउंट्स मेंटेन करते हैं रजिस्टर में, जो छोटी मोटी शॉप रन कर रहे हैं। किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे जब बिल आप पे करते हैं तो वहां देखिए कंप्यूटर पूरा होता है, उसमें वो टाइप करेंगे और आपके पास पूरा बिल आ जाता है, वो आपको दे देते हैं।
या किसी मॉल वॉल में जाएंगे तो वहां भी कंप्यूटराइज होता है। वहां तो उनके पास एक मशीन भी होती है, वो सीधे सामान के आगे लगाएंगे, चिप टाइप का, उसमें आवाज आती है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी का यूज आप सबने ये जो देखा होगा। तो बस वो लोग करते क्या है, वो लोग अपने पास मेंटेन करते हैं 3-4 चीजें, कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक बिक गया, कितना उनके पास पैसा है, कितना पैसा उनके पास से गया, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजी वे में उन्हें अकाउंट्स बताता है। तो अब बात कर लेते हैं यहां पे डेफिनेशन की, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां डेफिनेशन देखिए क्या है, इट इज द प्रोसेस, और प्रोसेस याद रखिएगा ये पूरा अकाउंट्स में सीक्वेंस में फॉलो होता है। सबसे पहले इसमें आता है इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले जो भी बिजनेसमैन है वो अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करता है 2 चीजें। एक देखिए होता है जो भी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, और उसकी मनी में वैल्यू कितनी है। सबसे पहले ये 2 चीजें जो भी बिजनेसमैन है वो चेक करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसका फाइनेंशियल नेचर क्या है, क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, वो बहुत अच्छा काम करने में, तो ये जो बहुत अच्छा काम करने में ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका फाइनेंशियल नेचर नहीं है। वो एक्चुअली में कितना सामान बनाता है, कंपनी को कितना प्रॉफिट गेन करके देता है, ये उसका फाइनेंशियल नेचर है। तो उसी तरीके से आपने अगर 10 पेन खरीदे तो 10 पेन की वैल्यू अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी उसकी मनी के फॉर्म में, कि मैंने 10 पेन 50 रुपए के खरीदे, तो ये 50 रुपए क्या है आपका मनी। तो अकाउंट्स में रखिएगा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले जो भी अकाउंटेंट है या बिजनेसमैन है वो 2 चीजें देखता है। पहला, जो भी ट्रांजैक्शन है क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, और दूसरा उसकी मनी में वैल्यू कितनी। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के लिए यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्री की। जिस बुक में ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल एंट्री। तो जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन वो डेली कर रहे हैं, 1 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, कहीं से पैसा आ रहा है, उसे वो एक जगह मैनुअली रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो वो कहलाता है आपका जनरल एंट्री। ये भी आगे आपको मैं चैप्टर्स बताऊंगा, पूरा एक जनरल एंट्री का चैप्टर है, वहां पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शन सबसे पहले जहां पर रिकॉर्ड होता है वो कहलाता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होते जाते हैं। कहीं भी पैसा गया, कहीं भी पैसा आया, वो आप बस सीक्वेंस में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। मगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में आपने भैया सामान खरीदा कितने का है, आपने एक्चुअली में सामान टोटल बेचा कितना है पूरा मंथ में या ईयरली में। तो उसके लिए क्या होता है, हमें मेंटेन करने होते हैं लेजर। लेजर में क्या होता है, सेम नेचर ट्रांजैक्शंस एक जगह आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए भैया एक्चुअली में टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है, टोटल आपने एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी दी है, या जो भी आपके खर्चे हैं। तो सब नेचर के खर्चों को आप एक एक अलग अलग करके रिकॉर्ड कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास में अगर मैं बात करूं हर बच्चे के मैथ्स में, साइंस में कितने मार्क्स आए, तो जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो आप एक जगह क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हर बच्चे का अलग क्या होता है, एक रजिस्टर होता है कि मैथ्स में भैया बच्चों के मार्क्स कितने आए, साइंस में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, उस बच्चे के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो सेपरेट रजिस्टर क्या होता है, मेंटेन होता है, उसी से तो रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो ये जो सेपरेट रजिस्टर्स होंगे, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, ताकि आप आराम से उसे क्या करें, कंपेयर कर सकें, तो वो क्लासिफाई में आता है। उसी तरीके से बिजनेसमैन भी उसने टोटल परचेज कितने की है, टोटल सेल्स कितने की है, ये उसे जनरल नहीं बताएगा, क्योंकि जनरल में क्या है, सारे ट्रांजैक्शन हॉचपॉच फॉर्म में, परचेज भी है, सेल्स भी है, तो आप एक साथ उसे रिकॉर्ड करते हैं एक जगह, वो क्लासिफाई। क्लासिफाई के बाद क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन है उसे एक्चुअली में ये फाइंड करना है कि भैया प्रॉफिट में बिजनेस कर रहे हैं या लॉस में। तो जितने भी आप लेजर्स बनाएंगे, अभी आगे चैप्टर्स देखिए आपको बताऊंगा, आपको ये नहीं देखना है कि जनरल क्या है, ये सब आपके पूरे सेपरेट चैप्टर्स हैं जो भी आगे वाली वीडियोस में आप देखेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर होता रहेगा। यहाँ पे आप बस ये देख रहे हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी। तो लेजर्स जब आप क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं, तो उसके बाद
ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट चैप्टर्स हैं जो बिजनेसमैन को बताते हैं कि उन्हें बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो कहलाता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज आपके पास है उसका अलग अलग टोटल करते हैं, कंपेयर करते हैं और प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आपका आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा आपके पास समराइजिंग में है उसको फिर आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये डेटा सही है या गलत है। पूरी डिटेल स्टडी होती है, उस डेटा से आप इंटरप्रेट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। और उसके बाद फाइनली जो भी बिजनेस से रिलेटेड पर्सन्स हैं, चाहे वो यूजर्स हैं, ओनर है, एम्प्लॉय है, बैंकर्स है, जितने भी पर्सन बिजनेस से रिलेटेड हैं, उन्हें वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है कि हाँ भैया हमारा बिजनेस प्रॉफिट पे रन हो रहा है, हमारा बिजनेस लॉस पे। आप देखेंगे पेपर में और आजकल तो डिजिटल मीडिया है, उसमें इंफॉर्मेशन आती रहती है कि रिलायंस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उससे ये क्या होता है कि उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, अच्छा ये कंपनी प्रॉफिट पे रन कर रही है, तो वो क्या करते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी करते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। तो यहां सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन है या नहीं है, फिर उसे जनरल के फॉर्म में क्या होता है सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर सेम नेचर ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड होते हैं जिसे बोलते हैं क्लासिफाइंग। देन सारी इंफॉर्मेशन का टोटल करते हैं अलग अलग, फिर उसे चेक करते हैं कि भैया प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर उसको एक बार आप वेरीफाई भी करते हैं पूरी डिटेल स्टडी करके कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, और लास्ट में उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका होता है अकाउंट्स में। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे लेजर्स होते हैं, जैसे आपने मैथ्स में पढ़े थे, तो डायरेक्टली नहीं होता है मगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ईजी होता है। तो सारी चीजें याद रखिएगा एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आप जनरल बनाएंगे, जनरल से ही आपको इस लेजर चैप्टर को बनाना है, लेजर चैप्टर से ही आपको ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल बनाना है। तो कुछ चैप्टर्स एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो आपको पहला वाला चैप्टर नहीं आता तो दूसरा चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करेगा जब मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा तो आप इन सब का बिल्कुल बेसिक अपनी कॉपीज में लिख के अच्छे से समझिएगा, ताकि आने वाले चैप्टर्स जो आपके होंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि अकाउंट्स में एक्चुअली होता क्या। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपने डेफिनेशन में कुछ टर्म्स पढ़े हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में और ऑब्जेक्टिव्स में भी रिपीट होंगे। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या होगा कि अकाउंट्स के एक्चुअली में फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले होता है अकाउंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जो आपकी देखिए अकाउंट होती है वो आर्ट के फॉर्म में भी होती है और वो एज अ पार्ट ऑफ साइंस भी होती है। आर्ट में देखिए कैसे क्या होगा, आर्ट होता है वे ऑफ डूइंग वर्क। तो आप किसी भी काम को किस तरीके से कर रहे हैं वो कहलाएगा आर्ट। जैसे आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं, सब लोग आपको पढ़ाते तो एक ही सब्जेक्ट है मगर उनका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये तरीका क्या, आर्ट है। तो कोई भी पर्सन क्या करता है, किसी भी काम को किस वे में करेगा वो आर्ट कहलाता है। तो उसी तरीके से जितने भी पर्सन्स होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, वो रिकॉर्ड तो करते हैं भाई कितना सामान आपने खरीदा है और कितना सामान बेचा है, मगर उनका रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए अकाउंट्स को हम बोलते हैं आर्ट। और साइंस क्यों बोलते हैं कि याद रखिएगा साइंस में कुछ आपके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी तरीके से अकाउंट्स में भी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करके ही आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ये नहीं जैसे मन कर रहा अकाउंट्स मेंटेन कर दिया। आर्ट तो ठीक है, आपका तरीका अलग हो सकता है मगर आपको प्रिंसिपल्स, रूल्स ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। और ये अभी आपको मैं आगे चैप्टर्स बताऊंगा, जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ सबका एक एक चैप्टर है। प्रिंसिपल्स का पूरा एक चैप्टर है, जनरल का पूरा एक चैप्टर है। तो वहां पे ये चीज आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगी। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का देखिए मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी में 2 पर्सन काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या झगड़ा हो गया। तो ये झगड़ा फाइनेंशियल नेचर नहीं है। उन कंपनी में स्ट्राइक हो गई, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं आया, देरी हो गई, तो ये जो भी आपकी चीजें हैं ये फाइनेंशियल नेचर नहीं है। फाइनेंशियल नेचर में होता है कितना सामान आपने खरीदा, कितना सामान बेचा, कितना सामान प्रोड्यूस हुआ है, ये सब चीजें होती हैं फाइनेंशियल नेचर की। और अकाउंट्स में हम इसी का यूज करते हैं। ये नहीं कि झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी तो है
मगर अकाउंट्स में उसे आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और वो ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी में एक्चुअली में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो रखिएगा अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए मैंने ऐसे 100 पेन खरीदे, ये 100 पेन आपने खरीदे कितने के हैं, तो अकाउंट्स को उससे मतलब होता है कि भैया पैसा आया कितना और पैसा गया कितना, वो भी बिजनेस से रिलेटेड। तो मैंने 100 पेन मान लीजिए 1000 रुपए के खरीदे, तो ये जो 1000 रुपए मैंने खर्च किए हैं या जिस भी पर्सन के पास 1000 रुपए आ रहे हैं, ये मनी है और इसी को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेम है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, जो अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था। बस क्लासिफाई में क्या होता है, सेम नेचर ट्रांजैक्शन आप एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। समराइजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सेम नेचर ट्रांजैक्शन आप लेजर्स में रिकॉर्ड करेंगे उसकी लास्ट में टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद आप ये फाइंड करते हैं कि भैया आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ये प्रॉफिट लॉस आपको इस इंटरप्रिटेशन में बताता है। तो जो भी वैल्यूज या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, टोटल इंफॉर्मेशन कि आपने 1 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख का सामान बेचा, तो ये 1 लाख 2 लाख आपने बहुत लोग से खरीदा होगा, बहुत सारे शॉपकीपर से खरीदा होगा, तो वो आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग में और क्लासिफाइंग में आएगा। मगर आपने टोटल परचेज कितने की है, चाहे मंथली हो या ईयरली हो, टोटल सेल्स कितने की है, किस वैल्यू की, वो आता है समराइजिंग में। और इसी इंफॉर्मेशन से आप ये इंटरप्रेट करते हैं बिजनेसमैन कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और उस इंफॉर्मेशन को जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, यूजर्स होते हैं, चाहे वो ओनर है, एम्प्लॉयज हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, जितने भी पार्टीज होंगी आपके बिजनेस से रिलेटेड, उससे वो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि भैया आपके बिजनेस की पोजीशन है क्या, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तब तो वो पैसा लगाएंगे, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो वो लोग अपने पैसे को निकाल लेते हैं। तो जो आपने डेफिनेशन में कुछ टर्म्स पढ़े थे वही सेम चीजें यहाँ पे आती हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स देखिए हेल्प करता है बिजनेसमैन को सिस्टमैटिक या सीक्वेंस में डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। आप उसको याद तो नहीं कर सकते, मगर अकाउंट्स अगर आप मेंटेन करेंगे तो वो आपका डेट वाइज होगा। जैसे स्कूल्स में क्या होता है, अटेंडेंस होती है, तो एक बच्चा अगर 5 दिन नहीं है तो उस रजिस्टर में देखिए वो रिकॉर्ड होता है। तो 5 दिन आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते मैं तो उस दिन आया था, क्योंकि वो रजिस्टर में अगर एब्सेंट है तो वो एब्सेंट है, आप नहीं आए तभी तो एब्सेंट है। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है डेट वाइज, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं और वो सीक्वेंस में होगा। ये नहीं उसमें आगे पीछे हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं। जिस दिन जो पैसा खर्च हुआ, जिस दिन जो पैसा आया, वो आप एक रजिस्टर में, एक अकाउंट्स में मेंटेन कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो देखिए मेन काम है कि जैसे ही आप इंटरप्रिटेशन में आएंगे तो समराइजिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई, जितने भी डेटा हो गए, उससे आप मेन फाइंड करते हैं अपने फाइनेंशियल पोजीशन को एंड प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा, अगर आपने 1 लाख का सामान खरीदा और 2 लाख का बेच दिया, सारे खर्चे वर्चे हटाने के बाद आपके पास इतने पैसे बच गए, तो वो बचा हुआ पैसा क्या होता है, प्रॉफिट। कि 10 रुपए का पेन है, मैंने 12 में बेच दिया, तो 2 रुपए जो मुझे बच रहा है वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स उन्हें हेल्प करते हैं। टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, एक चीज रखिएगा, प्रॉफिट लॉस में और फाइनेंशियल पोजीशन में बिल्कुल डिफरेंस होता है। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि 10 रुपए के पेन को आपने 12 में बेच दिया, तो 2 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। मगर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है कि बिजनेस का प्रेजेंट में लेवल क्या है, एसेट्स के फॉर्म में, लाइबिलिटीज के फॉर्म में, कि आपके पास एक्चुअली में प्रॉपर्टी है कितने की और आपको कितना पैसा एक्चुअली में देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी 5 साल पहले, कम बच्चे थे, तो मैंने 4-5 चेयर ला के रख दी। अब वो चेयर मैंने खरीद के रखी है, तो वो कहलाता है आपका एसेट्स। ये भी अभी आपको मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। अब नेक्स्ट ईयर बच्चे बढ़े तो मैंने 5-6 चेयर और खरीदी, नेक्स्ट ईयर फिर बच्चे बढ़े तो मैंने 5-6 चेयर और खरीदी। ठीक है, अलग से मैंने जो रेंट पे रूम लिया था वो दूसरा रूम लिया, 2-3 रूम्स ले लिए। तो ये जो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है ये कहलाता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन।
तो जितने ज़्यादा आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है, प्रेजेंट में आपके पास टोटल एसेट्स कितने के, आपकी प्रॉपर्टी कितने की है और आपको कितना पैसा देना है, आपके ऊपर उधार कितने का है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन सिंपल आपको ये बताएगा कि आपके पास टोटल एसेट्स कितने की, मतलब मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी कितने की है और मुझे उसमें से क्या मैंने उधार लिया है जो मुझे पैसे लौटाने। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी आपकी जो खरीदी हुई है वो ज़्यादा है, ठीक है, 1 लाख की, और मुझे 10,000 रुपये जो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मेरे ऊपर उधार है जो मुझे पैसे देने, तो 90,000 में अभी भी क्या हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ। वो कहलाता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। अभी आपको मैं आगे वाले वीडियोस में, आगे चैप्टर्स में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो जब इसको आप न्यूमेरिकल से रिलेट करेंगे तो वहाँ पे आपका और थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। बहुत सारे देखिए यूजर्स होते हैं, अभी आपको मैं इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा कि आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो जो भी पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ओनर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उसे इंफॉर्मेशन भी कौन बताता है, अकाउंट्स, कि भाई आपकी पोजीशन कैसी है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और लास्ट में आता है टू चेक प्रोग्रेस और ग्रोथ ऑफ बिजनेस। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले मेरे पास 5 चेयर थी, 1 रूम था, फिर 2 रूम हुए, 15-20 चेयर हुई, 50 चेयर हुई, बच्चे बढ़ते चले गए, मेरा बिजनेस का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस पर ग्रोथ हो रही है। तो अकाउंट्स आपको ये भी बताता है कि आप पहले क्या थे, 4-5-10 साल पहले, और अब क्या है। रिलायंस कंपनी, टाटा, आप किसी को ही कंपेयर कर सकते हैं, वेल्थ के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, बिजनेस के फॉर्म में। तो वो ये चेक करते हैं अकाउंट्स के फॉर्म में कि आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ हो रही है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हर बच्चे को कि अकाउंट्स एक्चुअली में होता क्या और इस सब्जेक्ट में भी आप क्या पढ़ने वाले। तो यहाँ देखिए आप डेली अपने आसपास से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि हर बच्चा क्या करता है, सामान खरीदता है, पेन खरीदा, कॉपी खरीदा, बुक्स खरीदी। ये जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इसको बेचते हैं, उनके पास पैसे आएंगे क्योंकि वो बेचेंगे, आपके पास से पैसे जाएंगे। तो हम लोग भी क्या करते हैं, डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, चॉकलेट खरीद ली, बुक्स खरीद ली, मम्मी ने कुछ कह दिया, सामान जाके खरीद लो, तो खरीदते भी तो हैं। तो वही तो बिजनेसमैन करता है। तो यहाँ पे भी आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो बहुत ईजी है अगर उसको आप आस पास से रिलेट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करूंगा। तब तक के लिए इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।